Hello friends, welcome to my channel. Myself R.K. Deshmukh. Now we are going to study the poem Forest and River for the class 12th हिंदी मीडियम MP बोर्ड। आज हम क्लास 12th MP बोर्ड हिंदी मीडियम की बुक द स्पेक्ट्रम की पोएम नंबर 13 द फॉरेस्ट एंड रिवर को समझने वाले हैं। पोएम के राइटर हैं जलालुद्दीन रूमी। ये एक नेचर पोएट हैं और इन्होंने इस पोएम को बहुत अच्छे से लिखा है। इस पोएम में बताया गया है कि फॉरेस्ट और रिवर दोनों एक दूसरे को अच्छा कहते हैं, दोनों एक दूसरे को की तारीफ़ करते हैं, एक दूसरे को अच्छा समझते हैं और ख़ुद को अच्छा नहीं समझते हैं। इसमें कोटेशन सबसे पहले जो आया है, द डायलॉग बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द रिवर मेक्स द पासर बाय ए मैन डाउट द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो जो फॉरेस्ट और रिवर के जो डायलॉग्स हैं आपस के, वो एक राहगीर को संशय में डाल देते हैं प्रकृति के अस्तित्व के बारे में। वाट आर दोज डाउट्स, ये डाउट्स हैं क्या। अब हम इस पोएम को स्टेंजा बाय स्टेंजा समझेंगे और कभी कभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की भी हेल्प से। आई विश आई वर लाइक यू सेड द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कहता है कि मैं इच्छा करता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा होता। टू द रोअरिंग रिवर ऑलवेज ट्रेवलिंग ऑलवेज साइट सीइंग। गुर्राते हुए, आवाज़ करते हुए आगे बढ़ती हुई नदी जैसा मैं होता। ऑलवेज ट्रेवलिंग, हमेशा यात्रा करते हुए। ऑलवेज साइट सीइंग, हमेशा दृश्यों को देखते हुए। रशिंग टूवर्ड्स द प्योर डोमेन ऑफ द सी, समुद्र के साम्राज्य की ओर बढ़ते हुए। द किंगडम ऑफ वाटर, पानी के साम्राज्य की ओर बढ़ते हुए। द पैसियोनेट विगोरस स्पिरिट ऑफ लाइफ, वो रिवर को कहता है कि आप इस जीवन की भावयुक्त और सशक्त आत्मा हो। द लिक्विड टर्क्वाइज ऑफ लाइट विद एटर्नल फ्लो, तरल फिरोजा, फिरोजा एक रत्न होता है हरा रंग का। तरल फिरोजा, प्रकाश के तरल फिरोजा के रूप में आप अंतर मन में बहते रहती हो। आपका प्रवाह हमेशा बना रहता है। बट वाट एम आई ओनली अ कैप्टिव, लेकिन मैं क्या हूँ, केवल एक बंधा हुआ हूँ, गुलाम हूँ। चैन टू द अर्थ, पृथ्वी से बंधा हुआ हूँ मैं। इन साइलेंस आई ग्रो ओल्ड, इन साइलेंस आई विदर एंड डाई, शांति के साथ मैं जन्म लेता हूँ, बूढ़ा होता हूँ और कमज़ोर होकर मैं मर जाता हूँ। एंड बिफोर लॉन्ग नथिंग विल रिमेन ऑफ मी बट अ हैंडफुल ऑफ एसेस, और आगे चलकर कुछ नहीं बचता सिवाय एक मुट्ठी राख के। ओ फॉरेस्ट हाफ स्लीप हाफ अवेक क्राइड द रिवर, आई विश आई वर यू एंजॉइंग अ सेक्लूजन ऑफ लिविंग एमराल्ड। रिवर बोलती है फॉरेस्ट को कि ओ फॉरेस्ट, अर्ध जागृत अर्ध निद्रा में रहने वाले, मैं आपकी जगह, काश मैं आपकी जगह होती। एंजॉइंग अ सेक्लूजन, एकांत का आनंद लेती। ऑफ लिविंग एमराल्ड एंड इल्यूमिनेटेड बाय मूनलाइट, आप एक जीवित रत्न हो। एमराल्ड, ये भी एक हरा रंग का रत्न होता है। जीवित एमराल्ड हो आप, और जो चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होता है, और जो बीइंग अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द ब्यूटीज ऑफ स्प्रिंग, यूर डेस्टिनी अ न्यू लाइफ एवरी ईयर, और आप बसंत की सुंदरता का दर्पण बनके प्रतिबिंबित करते हो। यूर डेस्टिनी अ न्यू लाइफ एवरी ईयर, और आपकी नियति हर साल नया जीवन। माई लाइफ रनिंग अवे फ्रॉम माई सेल्फ ऑल द टाइम, रनिंग रनिंग रनिंग, मेरा जीवन हमेशा चलते रहना है, दौड़ते रहना है। रनिंग रनिंग रनिंग, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है। इन bewilderment एंड वाट इज़ माई गेन, तो रिवर का कहना है कि मुझे घबराहट में बस दौड़ते रहना है। एंड वाट इज़ माई गेन, और मुझे मिलता क्या है। ऑफ ऑल दिस
मीनिंगलेस जर्नी, इस अर्थहीन यात्रा से मुझे मिलता क्या है? नेवर हैविंग अ मोमेंट ऑफ काम एंड रेस्ट, ना कभी मुझे आराम और ना शांति मिलती है। नो वन कैन एवर नो वाट द अदर फील्स, कोई नहीं जान सकता कि दूसरा क्या सोचता है। हु डज केयर टू आस्क, और कौन पूछना चाहेगा। अबाउट अ पासर बाय, इफ़ ही रियली एग्जिस्टेड और वाज ओनली अ शैडो, एक पासर बाय है, एक राहगीर है, उसका केवल उद्देश्य जो होता है वो उसको केवल परछाई से मतलब है, मैं केवल एक परछाई हूँ, फॉरेस्ट ऐसा कहता है। नाउ अ पासर बाय एमलेसली वॉकिंग इन द शेड कम्स टू आस्क हिमसेल्फ, और जब वो पासर बाय इन दोनों की बातें सुनता है, दिस इज इमेजिन, और वो उद्देश्यहीन छाँव में टहलते रहता है, चलते रहता है और सोचता है, हु एम आई, रिवर, ए फॉरेस्ट और बोथ, मैं कौन हूँ? क्या मैं एक रिवर हूँ, क्या मैं फॉरेस्ट हूँ, या दोनों हूँ? रिवर एंड फॉरेस्ट, रिवर एंड फॉरेस्ट, नदी और जंगल, नदी और जंगल। फ्रेंड्स, इफ़ यू like this explanation, please like my channel.